अख्तर भाई, आप आज सुप्रीम कोर्ट से आने वाली खबर को इसी तनाजुर में देखते हैं कि एक यानी एक केस सतह पर आ गया था कि जहाँ पर तसलसल के उसूल पर, या हम ओवर सिंप्लीफाई कर लें तकनीकी बुनियादों पर मेरिट पर जाए बगैर एक ज़मानत नागुज़ीर हो गई थी और वो हो गई। ये कोई बतौर मजमूई मंजरनामे में तब्दीली की अक्कास नहीं है। अख्तर भाई देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन जो हम रिपोर्ट करते रहे देखते रहे इस तरह के मुकदमात में तो सेशन कोर्ट से ही जमानत हो जाती है। असल क्वेश्चन ये है कि मामला इस नहज तक पहुंचा क्यों है। शाह महमूद कुरैशी साहब 2 साल से उनकी जमानत नहीं हुई, आखिर में वो बरी हो गए। लेकिन इस वक्त हो रहा क्या हमें देखना पड़ेगा। और हम कहते हैं जी खान साहब के ऊपर वो भी मुकदमा है और अभी वो भी मुकदमा। भाई खान साहब तो जिले शाह के कत्ल में भी नामजद हैं, तो भाई आप जिस मर्जी चीज़ में उनको नामजद कर दें। तो खान साहब जिस दिन कैद थे, अभी जो उनको सजा हो चुकी है वो जेल में, उसके बाद भी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो फिर ये कहना कि जी उनके इतने मुकदमे हैं और उतनों में उनको रिलीफ मिलेगी या उसमें नहीं मिलेगी, टू बी ऑनेस्ट फिलहाल तो कोई उस तरह चीज़ें तो नहीं चल रही कि आप कहें कि जी बड़ी आईनी और चीज़ें हो रही हैं और आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। करंट सिचुएशन हमारे सामने है। बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या इससे कोई हालात तब्दील हो गए, नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि इससे किसी किस्म के कोई हालात तब्दील होंगे या खान साहब की रिहाई के लिए कोई राह हमवार होगी। हाँ, जब हालात तब्दील होते हैं पाकिस्तान में फिर आप देखते हैं कि बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं ये हम खान साहब का तो केस नहीं है ना सिर्फ, ये आप देख लें कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के निज़ाम के साथ क्या हो रहा है। और आज इसमें कैरेक्टर खान साहब हैं, पहले कोई और था, आगे आके कोई और होगा। फैसला हमने ये करना है कि हमने इसकी मदासराई करनी है, इसके जवाब पेश करने हैं, या फिर जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना। बिल्कुल सही, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सही बात है मदर साहब, ये भी आज आने वाली खबर को बस आप इसी हद तक देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी खबरियत के एतबार से आप इसको अहमियत नहीं देते सुप्रीम कोर्ट से आने वाली खबर को? देखिए वसीम, हमारी सियासत में ये जो मुकदमात बनते हैं ना, हाँ, ये सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। सही है। और सेकंडों में रीओपन हो जाते हैं। हाँ, साल से यही देखता आ रहा हूँ। कल अगर इमरान खान साहब से बात बन गई तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दूसरा कायम हो जाएगा, तमाम मुकदमात एकदम ख़त्म करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। बात नहीं बनी तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे, जो कि इस वक्त सूरत हाल लग रही है उसमें। तो जो इसमें होता क्या है, जो अच्छे जो सही मुकदमात भी होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कि आप मुकदमात को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। और मेरे नुक्ता नज़र से 9 मई बहुत बड़ा वाक़या है। हाँ। लेकिन 9 मई का वाक़या जो है पॉलिटिसाइज हो गया है। हाँ। वरना इस वाक़े को तो 6 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था। जिनको सज़ा देनी थी उन्हें सज़ा दे, जो भी बरी होने थे। जब 2 साल आपने लगाए और 2 साल इस पर पूरी पॉलिटिक्स हुई, एक इतना संजीदा मुकदमे पे ऐसी सियासत की गई कि मुकदमे का असल जिस ही खत्म हो गया। इसमें 2 साल क्यों लगे? चलें, अगर कुछ मंजूर नजर को छुड़वाना था वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में तो हम सबको पता था ना कि रियासत भी चाहती है कि इनको कल की सजा होती है तो आज हो। उनको क्यों नहीं? उनको क्यों 2 साल लग गए? मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, किसी भी मुकदमे में सबसे मेन जो अक्यूज होता है उस पर सबसे पहले मुकदमा चलता है ना। हाँ। और ख़ासतौर पे अगर वो गिरफ्तार हो जाए, अगर आपने गिरफ्तार कर लिया किसी को और उन पे 9 मई का मुकदमा है, उन पे ये भी है कि ये मास्टरमाइंड थे, तो सबसे पहले तो मुकदमा जब उस पे चल के अगर उसे सज़ा हो जाती है तो बाकियों को तो वैसे ही सज़ा हो जाएगी, को अक्यूज को। यहाँ जो को अक्यूज जिनके कह रहे हैं, को अक्यूज को सज़ा हो गई और मेन अक्यूज पर मुकदमा जो है वो किसी स्टेज पर पहुँच ही नहीं रहा। तो ये एक, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कल अगर जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा, कहीं भी कोई रिलीफ नहीं लग रहा, कल अगर ये मुकदमा, कल अगर कोई बात बन जाती है तो मुकदमा, तो फिर बात बनती चली जाएगी। आमिर साहब, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से क्या कह रहे थे, कहिएगा, फिर मैं ज़रा आपकी और हसन भाई की बात को ज़रा सलमान साहब से पूछूं। मैं सुन रहा था सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू, जो उन्होंने 2-3 लोगों से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से चाय के बाद कही, और इन्होंने ये कहा कि मैंने उनको मारूजात पेश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे केस की फलां की। तो मेरी इतला ये है कि वहाँ पे इनको जवाब मिला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आइनी कोर्ट है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा था। अच्छा, ये मैं ज़रा पूछ लेता हूँ। और हसन अयूब साहब, आप केसेस के हवाले से जो कुछ आपकी राय मुख्तलिफ है सलमान साहब जो कह रहे हैं?
नहीं, सलमान साहब एक वाहिद वकील हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जो इमरान खान साहब के मुकदमात में जो वाकई केसों को कानूनी लिहाज से लड़ रहे हैं। सही है। बाकी तो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मीडिया टॉक शो पर आना ज्यादा पसंद करते हैं और इमरान खान साहब के मुकदमात में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सलमान सफदर साहब जो हैं वो उन लकी हैं इस लिहाज से कि उनके जो केसेस हैं मद्दे मुकाबले उनके रियासत है, और रियासत की मुद्दत में जो से मुकदमात होते हैं वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होते हैं, क्योंकि जब दो फ्री कैन हो को प्राइवेट पार्टीज होती हैं तो जो आपस में किसी का अगर लड़ाई झगड़ा कत्ल हुआ हुआ है या कुछ किस्म के वाकयात हुए हैं तो सुबह 7 बजे फट्टे पर बैठा हुआ होता है एक फ्री, दोनों फ्री बैठे होते हैं अपने अपने वकीलों के, कचहरी में बैठे होते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, केस को परसू करते हैं। रियासत में केस कौन परसू करेगा? सरकारी लोग हैं, तनख्वाह उनको महीने बाद मिल जानी है, सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं। साइफर का इतना अच्छा केस था, बर्बाद कर दिया उन्होंने केस, प्रोसिक्यूशन का केस इंतहाई जो है वो सब सेनेट उन्होंने बनाया। देखिए इसमें हर चीज की चेन होती है, आप एविडेंस के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें नहीं लेकर आएंगे तो कोर्ट ने तो रिकॉर्ड को देखे फैसला करना होता है। अच्छा।